मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आई डी मिश्रा, आप सबको नमस्कार। अभी तक हमारी चर्चा स्त्री रोग पर हो रही थी। आज चर्चा का विषय है अतिरज रक्त प्रदर, अंग्रेजी में इसको मेनोरोजिया कहते हैं। यह योनि मार्ग से रक्तस्राव तो होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में होता है और बहुत अधिक दिनों तक ठहरता है। इसीलिए इसको प्रदर कहा जाता है, रक्त प्रदर कहा जाता है। रक्त यानी खून। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कभी कभी अधिक रक्तस्राव के कारण रोगी मूर्छित हो जाती है और प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इस रोग का कारण क्या है? इस रोग के भी बहुत से कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है गर्भाशय में रक्त की अधिकता, गर्भाशय की शिथिलता, गर्भाशय में सिस्ट होना, ट्यूमर होना, कैंसर होना, अधिक चिंताग्रस्त रहना, अधिक टेंशन में रहना, ये सब इसके मुख्य कारण हैं। इसके अलावा कभी कभी लोग ऑपरेशन करवाते हैं गर्भाशय का, और ऑपरेशन के बाद रक्तस्राव होते रहता है, रक्तस्राव नहीं रुकता है। यह भी इसका मुख्य कारण है। लक्षण इसके क्या हो सकते हैं? जब शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त प्रवाहित होता है, योनि मार्ग से जब रक्त का प्रवाह तेज होता है, बहुत दिनों तक रहता है, तो ऐसी अवस्था में कमजोरी होना, सुस्ती होना, चिड़चिड़ापन होना, शरीर में रक्त की कमी के कारण चेहरा फीका पड़ जाना, शरीर पीला हो जाना और कब्ज होना, ये सब इसके प्रमुख लक्षण है। रोगी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट से ग्रस्त हो जाती है। रोगी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और काम करने में उसे मन भी नहीं लगता है। हमेशा बेड पर पड़ना रहना चाहती है, हाथ पैर में दर्द भी होता है, चक्कर भी आता है। अब इसके चिकित्सा की ओर हम ध्यान देंगे कि इसकी क्या क्या चिकित्सा हो सकती है। हम सबसे पहले देखते हैं कि मासिक धर्म या मासिक स्राव प्रायः 28 दिनों पर हुआ करता है, लेकिन इस रक्त प्रदर में 28 दिनों पर नहीं, बल्कि 28 दिन से कम ही समय में हो जाता है कि एक मासिक धर्म शुरू हुआ और दूसरा मासिक धर्म पहुंचा नहीं कि पुनः रक्तस्राव होने लगता है। ऐसी अवस्था में हम लक्ष्य भूमिका नाम की जो दवा है, वह 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर प्रत्येक दिन 3 बार प्रयोग करते हैं, जिससे यह नियमित रक्तस्राव होने लगता है। लेकिन यदि रोगिणी मोटी ताजी थुलथुली है तो हम कैलकेरिया कार्ब का प्रयोग करेंगे। कैलकेरिया कार्ब 200 नंबर की दवा प्रतिदिन 4 गोली सुबह शाम हम देंगे, जिससे महीने में 2 बार होने वाले मासिक स्राव पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। अधिक रक्तस्राव के कारण रक्त की कमी होनी चाहिए।
अधिक रक्तस्राव के कारण शरीर में तो रक्त की कमी होगी ही, लेकिन कुछ ऐसे रोगिणी हैं जिनको चेहरे से देखने पर पता चलता है कि रक्त की कमी नहीं हुई है, उनका चेहरा उदास नहीं हुआ है, उनका चेहरे पर फीकापन नहीं आया है, झूठी लाली उनके चेहरे पर है। ऐसे में हम फेरम नाम की दवा, फेरम मेटालिकम नाम की दवा जो है वह 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम दोपहर हम 3 बार देते हैं, जिससे हम इस रोग से छुटकारा पाते हैं। कमर और पेंडू में बहुत ज़्यादा दर्द, अत्यधिक दर्द और काला कलश, अधिक स्राव। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल काला ही हो, कुछ मध्यम टाइप का लाल भी हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक यदि स्राव हो रहा है तो हेमामिलिस नाम की बहुत अच्छी दवा है। हेमामिलिस Q नंबर की दवा 10-10 बूंद हम 4-4 घंटे पर प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि रक्तस्राव बंद हो जाता है और रोगिणी को चैन आ जाता है। कभी कभी इतनी सुस्ती हो जाती है रक्तस्राव के कारण कि रोगिणी चलने फिरने से भी लाचार हो जाती है, बेड से उठने का नाम नहीं लेती है। ऐसी अवस्था में हम चाइना का प्रयोग करते हैं। चाइना, जिसे सिनकोना नाम से भी जाना जाता है, चाइना क्यू नंबर की दवा 10-10 बूंद हम 6-6 घंटा पर पानी के साथ प्रयोग करेंगे तो रक्तस्राव तो बंद होगा ही, साथ ही साथ कमजोरी में भी फायदा होगा, रोगिणी स्वस्थ होगी। मानसिक उत्तेजना के कारण भी यह रक्तस्राव होने लगता है। ऐसी अवस्था में हम टेवेकम, तंबाकू से बनी दवा है, टेवेकम नाम की जो दवा है वह 200 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम हम प्रयोग करेंगे तो मानसिक उत्तेजना के कारण होने वाले रक्तस्राव दूर होंगे। यदि बहुत ज़्यादा क्रोध के कारण, मानसिक तनाव के कारण रक्तस्राव होने लगे, हमेशा रोगिणी चिड़चिड़ा कर ही बात करे, किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं रखती हो, हर बात में, हर काम में यदि चिड़चिड़ाहट हो तो कैमोमिला नाम की दवा जो है वह बहुत फायदेमंद है। कैमोमिला 6 नंबर की दवा 4 गोली 6 घंटे पर यदि हम प्रयोग करेंगे तो इस रोग से हम निजात पा सकते हैं। न रुकने वाला रक्तस्राव, बहुत दवा का हमने प्रयोग किया और यदि किसी ढंग से रक्तस्राव नहीं रुकता है तो सैवाइना नाम की जो दवा है वह 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम दोपहर में हम प्रयोग करेंगे और बीच बीच में यानी सप्ताह में एक बार सोलिनम 1000 नंबर की दवा 4 गोली देंगे तो यह रोग को हम इस दवा से दूर कर सकते हैं। और यह समझी बुझी दवा है, प्रयोग की हुई दवा है, अनुभव दवा है। यदि किसी भी दवा से रक्तस्राव बंद नहीं हो, जब किसी भी दवा से रक्तस्राव बंद नहीं हो और रक्तस्राव की अधिकता हो तो ट्रिलियम नाम की दवा 6 पोटेंसी में हम 6 घंटा पर प्रयोग करेंगे, जिससे यह बीमारी दूर होगी। कभी कभी मैंने बताया ऊपर में कि छोटा ऑपरेशन जिसको DNC कहते हैं, गर्भाशय को डाइल्यूट कर और उसमें जो झिल्लियाँ बन जाती है गर्भाशय में, उन झिल्लियों को कुरेद कर निकाला जाता है
इसके बाद भी रक्तस्राव होने लगता है, बहुत दिनों तक रक्तस्राव होते रहता है। उस खुरचने के बाद ऐसी अवस्था में हम कैलिकार्ब नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। कैलिकार्ब 200 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम हम प्रयोग करते हैं। यह एक बहुत अच्छी दवा है। न रुकने वाला रक्तस्राव कभी नहीं रुकता है। ऐसी अवस्था में हम सैवाइना, न रुकने वाला रक्तस्राव के लिए सैवाइना एक बहुत अच्छी दवा है और यह मेरा प्रयोग किया हुआ दवा है। लेकिन हाँ, बीच बीच में सोडम देना इसके साथ बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह दवा मेरा पूर्णतः 100% अनुभूत है। इसका आप प्रयोग करें। जरायु कैंसर, जरायु में कैंसर होने के कारण भी यह रक्तस्राव होता है और इससे काफ़ी परेशानी होती है। पेंडू में दर्द होता है, रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यह कैंसर है। कैंसर को तो ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके दर्द को और रक्तस्राव को हम कम करते हैं। इसके लिए लैपिस एल्वा नाम की जो दवा है वह 6 नंबर की दवा, 6 नंबर की दवा को हम 6 घंटे पर प्रयोग करेंगे। देखिए, इसके अलावा रक्तस्राव इतना अधिक होता है कि शरीर से जब तक पूर्णतः रक्त की कमी नहीं हो जाती है तब तक वह रक्तस्राव होते रहता है। ऐसी अवस्था में हम सेनेसियो क्यू नाम की दवा का प्रयोग हम करेंगे। सेनेसियो क्यू यानी मदर टीचर की दवा 10-10 बूंद पानी के साथ हम लेंगे और हम इस रोग से निजात पा सकेंगे। कभी कभी जरायु में गर्भाशय में ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर होने के कारण भी यह रक्तस्राव या रक्त प्रदर होता है। हाइड्रेस्टिस 1X, हाइड्रेस्टिस 1X की दवा इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है और यह भी दवा मेरा स्वयं का अनुभूत है। बहुत अच्छी दवा है, इसे आप प्रयोग करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।